की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे विधायक का गुस्सा, बैठक का एजेंडा फाड़ा। हरिद्वार में नगर पालिका की बैठक के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब कोरम पूरा न होने के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। इस बात से नाराज स्थानीय विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न सिर्फ बैठक स्थगित होने का ठीकरा सभासदों पर फोड़ा, बल्कि बैठक के मुख्य एजेंडे की कॉपी को सरेआम फाड़कर फेंक दिया। इस घटना के बाद विधायक समर्थकों की नारेबाजी से माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार इस बैठक का मुख्य एजेंडा महाराजा भागीरथ प्रतिमा के सौंदर्यीकरण का कार्य था। विधायक इस विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, ये साफ हो गया कि आवश्यक सभासदों की मौजूदगी न होने के कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया। नियमता कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। हरकतें की जाती है और मैं ये एजेंडा यही फाड़ के जा रहा हूँ। ये रहा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यीकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। हरकतें की जाती है और मैं ये एजेंडा यही फाड़ के जा रहा हूँ। ये रहा एजेंडा, ठीक है। और मैं भी देखूंगा महाराजा भगीरथ के सौंदर्यीकरण के निर्माण में कौन सा बोर्ड बीच में आएगा और कौन रोकेगा। तो विधायक ने एजेंडा फाड़कर फेंका है और नाराजगी जताते हुए पालिका बैठक में नजर आए। इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। एजेंडा की कॉपी फाड़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि महाराजा भागीरथ के स्मारक के सौंदर्यीकरण को कौन रोकता है। कोरम पूरा न होने की वजह से पालिका बैठक में हंगामा हुआ है। कई पार्षद अनुपस्थित रहे। तो कोरम पूरा न होने पर भड़के विधायक ने एजेंडा फाड़कर फेंका और नाराजगी जताते हुए कहा कि हम देखना चाहते हैं कि महाराजा भागीरथ स्मारक का सौंदर्यीकरण कौन रोकता है। तो पालिका बैठक में हंगामा देखने को मिला है। स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में यह बैठक जो है होनी थी, जिसमें एजेंडा तय होना था और उसी एजेंडे को फाड़कर विधायक ने नाराजगी जताई। और अब हम बात करेंगे कलयुगी बेटी की करतूत, कैद में रही मां। खबर अमरोहा से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां को करीब 7 महीने तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि आरोपी बेटा मां के साथ लगातार मारपीट करता था और उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की बेटी ने पुलिस को इस बात की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर महिला को कमरे से सकुशल मुक्त कराकर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उसे बेटी के सुपुर्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो 7 माह तक कलयुगी बेटे की कैद में रही मां। बेटी की शिकायत पर खाकी ने मां को मुक्त कराया और उस मां को बेटी के सुपुर्द कर दिया। कैद रखते हुए बेटा मां से मारपीट करता था, अमानवीय हरकत करता था। पुलिस ने मुक्त कराने के साथ मेडिकल जांच कराई और मां को बेटी के सुपुर्द कर दिया। तो 7 माह तक कलयुगी बेटे के कैद में रही मां के साथ लगातार प्रताड़ना करता रहा बेटा। इस दौरान बेटी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और सकुशल महिला को मुक्त कराकर मेडिकल परीक्षण कराया और उस मां को बेटी की सुपुर्द कर दिया गया। तो अमरोहा से ये संवेदनहीन खबर सामने आई है, जिसमें एक मां के साथ किस तरीके से अमानवीय व्यवहार अपने ही बेटे के द्वारा किया जा रहा था। लगातार 7 माह तक मां को कैद में रखकर उसके साथ प्रताड़ना, उसको यातना देता रहा अपना ही बेटा, अपना ही खून। शीरब चौधरी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शीरब, एक मां को अपना ही बेटा, जिस बेटे को उस मां ने जन्म दिया और इस हसरत, इस उम्मीद के साथ कि वो बड़ा जब वो बुजुर्ग होगी तो वो बेटा उसका सहारा बनेगा, उसी बेटे ने अपनी मां को 7 माह तक कैद रखा, प्रताड़ना की, यातना देता रहा। अब पुलिस ने हस्तक्षेप किया है, उसको
उस कैद से मुक्त कराया। क्या है पूरा मामला? जनपद अमरोहा से बेहद सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ जनपद के सखी वन स्टॉप सेंटर और पुलिस टीम ने एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे की कथित कैद से मुक्त कराकर सराहनीय कार्य किया है। महिला हेल्पलाइन 121 पर राधिका काल्पनिक नाम से शिकायत दी गई थी। उसका भाई उनकी मां मीना काल्पनिक नाम को पिछले 7 महीने से घर में बंद रखे हुए था, किसी से मिलने नहीं देता था। इस माँ बेटे की इस कहानी का जिसको पता चला बहुत हैरान हो गया। सूचना मिलते ही केंद्र प्रबंधक ममता दुबे, मनोवैज्ञानिक जो परामर्शदाता हैं, करुणानिधि, नर्स प्रभारी और पूरी टीम ने घर का दरवाजा खुलवाया। अंदर प्रवेश किया तो महिला डरी सहमी अवस्था में मिली। महिला ने बताया कि बेटा उसे बाहर नहीं निकलने देता था और कभी कभी मारपीट भी करता था। पड़ोसी ने बताया था कि उन्होंने महिला को कई महीनों से घर के बाहर नहीं देखा। इस पूरे मामले को देखने के बाद में उन बुजुर्ग महिला को मुक्त कराया और उसके बाद में महिला भावुक हो गई और टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसके बेटे से उसकी ये जो आजादी कराई है, उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसे कभी आजाद कराया जाएगा। महिला की इच्छा पर उसको बेटी राधिका के साथ भेज दिया गया है और जो फिलहाल जो बेटा जिसने ये दरिंदगी की थी अपनी माँ के साथ में, उसको जो है पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल अशीर, अब इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेटे के कैद में रही मां, कैद रखते हुए बेटे ने मां के साथ प्रताड़ना की यातना दी और अब पुलिस ने उस मां को उस कैद से बाहर निकाला है और बेटी के सुपुर्द किया है। और अब हम बात करेंगे शिवना शुद्धिकरण मिशन जारी है। मंदसौर में कांग्रेस विधायक विपिन जैन का शिवना शुद्धिकरण मिशन लगातार जारी है। इस अभियान ने 127वें दिन में प्रवेश कर लिया है। नदी की सफाई और संरक्षण के इस अभियान में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग श्रमदान करते नजर आए। मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से विधायक विपिन जैन लगातार 127 दिनों से अभियान चला रहे हैं। शिवना शुद्धिकरण मिशन के तहत हर सुबह 7 बजे विधायक स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ नदी किनारे सफाई अभियान में जुटते हैं। इस अभियान को अब 4 महीने से अधिक समय हो चुका है। आज इस मुहिम में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन विशेष रूप से शामिल हुई। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी श्रमदान किया। घाटों की सफाई के साथ पुताई कर क्षेत्र को स्वच्छ और आकर्षक बनाने का भी काम किया गया। विधायक का कहना है कि जब तक शिवना पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो जाती यह अभियान जारी रहेगा। अब तक सैकड़ों ट्रॉली कचरा निकाला जा चुका है और कई घाटों का स्वरूप बदला गया है। यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है, जिसमें स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तेरह महीने हो गए शिवना में श्रमदान करते हुए। मंदसौर के हर एक नागरिक, हर एक बच्चा चाहता है कि शिवना साफ सुथरी, निर्मल, स्वच्छ बहे। आप देखेंगे 13 महीने से लोग यहाँ श्रमदान करने आ रहे हैं। शिवना 100% स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की वस्तु नहीं डाले और प्रत्येक रविवार को 7 से 9 श्रमदान में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो पूर्व सांसद है, आज का जो इनका जो लगातार जो शिवना शुद्धिकरण का जो लगातार जो दिन है वो 127 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर आज पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी आई थी और लगातार इस नदी में जो हर साल जो जलकुंभी यहाँ पर हो जाती है, जो शहर का जो गंदा पानी है वो इस नदी में मिल जाता है। उसी को लेकर के आज कांग्रेस लगातार 127 दिन उन्हें यहाँ पर हो गए हैं और लगातार इस नदी को ये साफ कर रहे हैं। और इनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन्हें ये अपील करते हैं कि सुबह लगभग 2 घंटे इस नदी को साफ करने में जो इनकी टीम है लगातार वो काम कर रही है। और आज भी यहाँ पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, विधायक विपिन जैन और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इस नदी को श्रमदान यहाँ पर लगातार यहाँ पर सफाई करते यहाँ पर हैं। और ये मिशन है, इनका जो मिशन है कि शिवना नदी साफ हो, सुथरी हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भगवान पशुपतिनाथ का, जो कि अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ है, विश्व का प्रसिद्ध मंदिर है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ हैदर खान, के न्यूज मंदसौर। और अब हम बात करेंगे, घोषित करें गौ माता को राष्ट्रीय माता।
सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी देशव्यापी 81 दिवसीय गविष्ठी यात्रा के तहत औरैया के दिव्यापुर पहुंचे। शंकराचार्य के नगर आगमन पर सनातन धर्म अवलंबियों और गौभक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी जी ने जनसंपर्क और जन जागरण करते हुए सनातन समाज से गौरक्षा के लिए एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया। दिव्यापुर में आयोजित जनसभा और दर्शन कार्यक्रम के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी मुख्य मांग को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गौ माता में बसती है, इसलिए सरकार को अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। उन्होंने समाज को झकझोरते हुए कहा कि गौरक्षा केवल संतों का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरे हिंदू समाज को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्षेत्र में गौरक्षा आंदोलन को और अधिक गति देने के लिए पूज्य शंकराचार्य ने एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया। उन्होंने दिव्यापुर के स्थानीय युवा और सनातन कार्यकर्ता अंबर पांडे को गौरक्षा अभियान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। शंकराचार्य ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए क्षेत्र में गौ सेवा और गौरक्षा के संकल्प को घर घर तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। तो दिव्यापुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की उन्होंने एक बार फिर से मांग दोहराई और वो गविष्ठी यात्रा लगातार कर रहे हैं। 81 दिन की उनकी यात्रा है और यात्रा का ये अहम पड़ाव औरैया में पहुंचा। औरैया के दिव्यापुर में शंकराचार्य के भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अंबर पांडे को अहम जिम्मेदारी शंकराचार्य के द्वारा गौरक्षा को लेकर दी गई। दिव्यापुर पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया गया, सनातनियों के द्वारा किया गया और इस दौरान गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने की उन्होंने एक बार फिर से मांग दोहराई। तो दिव्यापुर पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बड़ी संख्या में पहुंचे सनातनियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने एक बार फिर से गौरक्षा और गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग दोहराई। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ औरैया से जुड़ चुके हैं। उमेश, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की यात्रा जो है वो अनवरत जारी है। ये गविष्ठी यात्रा का ये जो अहम पड़ाव औरैया के दिव्यापुर पहुंचा, इस दौरान भव्य स्वागत अभिमुक्तेश्वरानंद जी का किया गया और उन्होंने एक बार फिर से औरैया में मांग दोहराई कि राष्ट्र माता गौ माता को घोषित किया जाए। क्या कुछ अहम इस दौरान देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कल औरैया प्रवास पर आए थे, जिसमें उनका औरैया की सीमा पर ही हजारों की तादाद में जो गौ भक्त हैं, जो सनातन प्रेमी हैं और तमाम मुस्लिम लोग भी थे, जिन्होंने फूल माला पहनाकर और फूल वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के पश्चात जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज काली माता मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता की, लोगों से संवाद किया, लोगों से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मुहिम में जुड़ने की अपील की। वही प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें वार्ता करते हुए बताया कि हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश की 400 से ज्यादा विधानसभाओं में डोर टू डोर जाकर गौ भक्तों से संपर्क करेंगे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का आह्वान करेंगे। वहीं उन्होंने कई ऐसे पदाधिकारी भी नियुक्त किए जिनके द्वारा चंदा लोगों से अपना एक नोट लेकर, चाहे वो 10 का नोट हो या 500 का नोट हो, उस नोट को एकत्रित कर गौशाला के तहत जो गौवंश हैं उनके संरक्षण में लगाने के लिए कहा।
वहीं रात्रि विश्राम उन्होंने उमेश वाटिका औरैया में किया। वहीं उमेश वाटिका में रात्रि विश्राम के बाद सुबह चरण पादुका दर्शन के दौरान तमाम जो जनप्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम समेत तमाम उद्योगपति लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। फिर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वहीं जो पिछली जो 2016 में तत्कालीन जो आज सत्ताधारी लोग हैं उनके द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का आह्वान किया जा रहा था, उसका वीडियो भी प्रेस लोगों को दिखाया कि किस तरीके से लोग अब तब गौ माता को राष्ट्र माता के तौर पर की बात कह रहे थे। और वहीं आज उनके द्वारा एक दौरे चरित्र की बात जो सामने आ रही है और बताया कि हमारे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा गंगा जी को राष्ट्र नदी के रूप में माता के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं आगे चलकर उनकी जो यात्रा है वो दिव्यापुर पहुंची, जहां पर सेओद मंदिर से आगे तक भव्य रोड शो के दौरान उनका स्वागत हुआ। धर्म ध्वजा और गौ ध्वजा की स्थापना की गई। जगह जगह लोगों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करते हुए यात्रा बेला से कन्नौज होते हुए की ओर रवाना हो गई। सैकड़ों की तादाद में लोग उनसे जुड़े, उनकी जो चतुरंगी सेना है उनके सदस्य बने और तमाम जो सनातन प्रेमी हैं वो उनके साथ जुड़ते हुए नजर आए। और औरैया को उन्होंने बताया कि हमारा पुराना नाता है, औरैया के लोग धार्मिक हैं और वो सनातन और गौ माता को मानने वाले हैं। बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिव्यापुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की उन्होंने एक बार फिर से मांग दोहराई। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें तेंदुए का आतंक, युवक पर हमला। कानपुर जनपद के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सुबह सुबह तेंदुए के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खेतों में फूल तोड़ रहे एक युवक पर तेंदुए ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों के बल पर बमुश्किल तेंदुए को खदेड़ा, जिससे युवक की जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी है। जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बैजाखेड़ा की है। तो फूल तोड़ रहे युवक पर तेंदुए ने हमला किया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से तेंदुए को तो खदेड़ दिया, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कानपुर के महाराजपुर में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सर, हम गुलाब के खेत में फूल तोड़ रहे थे गुलाब के। वो पहले से बैठा हुआ था वहाँ तेंदुआ, उसने अचानक हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया। कहाँ चोट लगी है? ये गर्दन में है, हाथ में है, पीठ में भी है। कैसे बचे आप? कई लोग थे, हमारे बिटिया भी थी, हमारी बीवी भी थी और हमारे भाई भी थे। जैसे हमारे लपटे तो लोगों ने जो है हल्ला मचाया। देखिए, अभी वाइटली तो मरीज़ बिल्कुल स्टेबल है और रेबीज़ के लिए जो सस्पेक्ट किया होगा डॉक्टर्स ने, CHC सरसौल ने, तो उन्होंने हमारे पास संक्रामक रोग अस्पताल JSM मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया था।
तो ये सत्य है कि हाँ, मैमल टू मैमल कॉन्टैक्ट, स्तनधारी से स्तनधारी के बीच में रेबीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। तो तेंदुए के जब भी बाइट होता है तो हम लोग रेबीज़ का पूरा यहाँ पे इलाज जो है वो दिया जाएगा। एंटी रेबीज़ सीरम और रेबीज़ वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स के साथ उनको मैनेज कर लिया गया है। अभी वो बिल्कुल स्टेबल है। और अब बात करेंगे हवा में उड़े निर्देश धरना स्थल बना स्टैंड। खबर एटा से, जहां जिला मुख्यालय पर नियमों और प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी के सख्त निर्देशों के बावजूद कलेक्ट्रेट का निर्धारित धरना स्थल अब अवैध वाहन स्टैंड में तब्दील हो चुका है। लोकतंत्र की आवाज उठाने और न्याय की मांग करने के लिए तय की गई इस जगह पर अब हर दिन दर्जनों दोपहिया और चार पहिया वाहनों का अवैध कब्जा रहता है। फरियादियों और विरोध प्रदर्शन करने वालों को बैठने का स्थान नहीं मिल पाता है। इस लापरवाही से प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है और कब कार्रवाई करता है। धरना स्थल को वाहनों के कब्जे से मुक्त कब कराया जाता है, ये लोगों को इस बात का इंतजार है। तो आखिर कब चेतेंगे जिले के जिम्मेदार? हवा में अधिकारियों के आदेश जो है वो उड़ते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र की आवाज बनने के लिए जो जगह निर्धारित की गई है कलेक्ट्रेट का धरना स्थल, वो अब अवैध पार्किंग की जगह बन चुका है। चार पहिया दो पहिया वाहनों का आप देख सकते हैं किस तरीके से मेला उसी जगह पर लगा हुआ है। आखिर इस जगह को कब खाली कराया जाएगा, इसका जो जवाब है वो कोई अधिकारी अब तक देने को तैयार नहीं है। फरियादी जो है, प्रदर्शनकारी जो है, वो मुश्किल से कलेक्ट्रेट पर पहुंचते हैं तो उनको खड़े होने के लिए, बैठने के लिए उचित जगह तक नहीं उपलब्ध होती है। तो कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल स्टैंड बन गया है। अवैध स्टैंड में चार पहिया वाहन, कमर्शियल वाहन, दोपहिया वाहन आकर खड़े होते हैं, जिससे प्रदर्शनकारी, आंदोलन करने वाले लोग, कलेक्ट्रेट में पहुंचने वाले लोग, उनको खड़े होने की, बैठने की जगह तक मुहैया नहीं होती है। ऐसे में लोगों में आक्रोश भी है। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद प्रशासनिक अधिकारी की आंखों के सामने ये दृश्य दिखाई दे, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, वो कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जल्दी निकालूंगा, मैं अपने काम कर रहा हूँ, तुम यार मुझे दोहराओगे, तुम मेरे को चलाओगे गाड़ी। तो ये खबर एटा से आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय पर नियमों और प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीएम अरविंद सिंह व एसएसपी इलामारन के सख्त निर्देशों के बावजूद कलेक्ट्रेट का निर्धारित धरना स्थल अब अवैध वाहन स्टैंड में तब्दील हो चुका है। लोकतंत्र की आवाज उठाने और न्याय की मांग करने के लिए तय की गई इस जगह पर अब अवैध कब्जेदारियों ने कब्जा कर रखा है। वाहन स्टैंड बन चुका है। ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, एटा में जो कलेक्ट्रेट परिसर है वो पूरी तरीके से अवैध वाहन स्टैंड में तब्दील होता नजर आ रहा है। लोकतंत्र की आवाज उठाने और न्याय की मांग करने के लिए जो जगह तय की गई थी, अब वो दर्जनों दोपहिया, चार पहिया और कमर्शियल वाहनों का स्थान बन चुका है। क्या अधिकारियों को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? वो कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करते हैं? जी मनोज, बिल्कुल बता दूं, जनपद एटा के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर वाहनों का अड्डा बन गया है, जहां धरना स्थल जो धरना होता है वहां पर ये वाहनों का कब्जा हो चुका है। वहीं आपको बता दें, जिलाधिकारी अरविंद सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी के आदेशों की कहीं ना कहीं पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एटा कलेक्ट्रेट का निर्धारित धरना स्थल अब इस तरीके से, जिस तरीके से जो वाहन स्टैंड बन चुका है, धरने के लिए बनाई गई जगह पर खड़े रहते हैं हर दिन दर्जनों वाहन, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जन समस्याओं को लेकर आने वाले फरियादियों और धरना प्रदर्शन करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मूल दर्शक बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किसके संरक्षण में धरना स्थल की गरिमा को तार तार किया जा रहा है।
अब एटा के प्रशासन के द्वारा अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, और या लोकतंत्र के बाद उठने वाली जगह पर या ऐसे ही जमावाड़ा बना रहता है, और कहीं ना कहीं एटा के जो जिलाधिकारी हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तो रहे, लेकिन जिस तरीके से उनके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान एटा के प्रशासन पर लग रहा है। अब देखने वाली बात हो कि धरना स्थल पर किस तरीके से ये जो वाहन स्टैंड बना है अवैध तरीके से, आखिर कब तक इसको हटाया जाता है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कलेक्ट्रेट का धरना स्थल अवैध स्टैंड बन चुका है। लोग अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको ये दृश्य दिखाई देगा और ये जगह जो है वो खाली कराई जाएगी, लेकिन अब तक ऐसी तस्वीरें देखने को नजर नहीं आ रही। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का